श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, हम सभी जानते हैं कि कल 14 अगस्त के दिन सावन मास के पवित्र महीने की शिवरात्रि है। और देखो, इस बार तो वैसे 2 बार शिवरात्रि आई थी सावन में। एक आई थी 15 जुलाई को और दूसरी जो कल के दिन है वो है 14 अगस्त को। यानी कि 2 शिवरात्रि हमें मिली थी। और ये जो कल वाली जो शिवरात्रि है ना, ये मासिक शिवरात्रि अधिक मास की शिवरात्रि है, तो इसीलिए बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन पूजा होने वाली थी कल के दिन, यानी कि 14 तारीख को ऑनलाइन पूजा होने वाली थी। लेकिन अब किसी कारणवश वो ऑनलाइन पूजा नहीं होगी। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है। पिछले महीने जो कि 15 जुलाई को जो सावन की शिवरात्रि पर जो पूजा विधि जो पूज्य गुरुदेव ने बताई थी, उसी अनुसार आपको वही वीडियो वापस से देख करके आपको पूर्ण रूप से वही क्रिया से आपको ये पूजा कर लेनी है। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी करेंगे और सामग्री के साथ आप पूजन भी करेंगे। आपको पूर्ण वही फल की प्राप्ति आपको होगी और आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होगी। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति भाव से आपको ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आपकी सारी मनोरथ जो है भगवान शिव परिपूर्ण कर देंगे। तो देखो, अब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आप पूजा कब करेंगे। देखो, आप कल जैसे कि सावन का सोमवार है, अधिक मास का सोमवार है, तो देखो शिवरात्रि में होता है रात्रि का महत्व। तो हो सके तो रात्रि में ही करना है, यानी कि 8-9 बजे के लगभग आप ये पूजा क्रिया वापस से शुरू कर देना। अब देखो, मैं आपको कमेंट में पिछले महीने जो शिवरात्रि का पूजन हुआ था उसकी कमेंट में लिंक डाल दूंगा, ताकि आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट आप किस प्रकार से पूजा करनी है वो देख पाएंगे। बिल्कुल लाइव वीडियो जो है उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अब देखिए, क्या क्या सामग्री आपको लेनी है, क्या क्या चेंजेस हुए थे और कौन सी सामग्री कैसे इस्तेमाल करनी है, वो भी इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो आप कॉपी ले लो, पेन ले लो और बिल्कुल नोट करते जाओ, ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि हम तो ये भूल गए थे, हम तो वो भूल गए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसीलिए पहले ही बता रहे हैं। देखो, पूजन सामग्री की जो लिस्ट है बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो, इस बार जो शिवरात्रि का पूजन आप करोगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, तो आपको 3 विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि यदि आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष हो, किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष हो, चाहे आपने धारण कर रखा हो या आपके घर पर आपने तिजोरी में रुद्राक्ष रख रखा हो या बच्चों के कमरे में रुद्राक्ष रख रखा हो, वो रुद्राक्ष भी आपको निकाल करके लेकर के आना है। ठीक है, जो धारण कर रखा है उसे नहीं निकालना है। आ गई आपको बात समझ में। जो अलग से जो आपने अलग अलग अलमारियों में रख रखे हैं, अलग अलग कमरों में रख रखे हैं, पूजन सामग्री वाले स्थानों पर रख रखे हैं, उन्हें आपको निकालना है। इस बार आएंगे। उसके बाद विसर्जन के पहले आपको क्या करना है, वो आपके घर का जो भी रुद्राक्ष है उसकी जो शक्ति है वो बरकरार रहे और वो वापस से सिद्ध हो जाए। ठीक है, सिद्ध रुद्राक्ष को आप यदि आपने सिद्ध भी नहीं करवा रखा है, ऐसे ही धारण कर रखा है, तो वो रुद्राक्ष जो है वो रुद्राक्ष आपको स्पर्श करवा देना है शिवलिंग पर। आ गई आपको बात समझ में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी है। पूरा पूजन आपने कर लिया, उसके बाद रुद्राक्ष को स्पर्श करवा देना। आ गई आपको बात समझ में। ये हो गई पहली चीज़। जिसने अगर गले में धारण कर रखा है, हाथ में धारण कर रखा है, तो गले से ही आप स्पर्श करवा देना शिवलिंग पर। ठीक है, निकालना नहीं है, गले से ही स्पर्श करवा देना। चीज़ जो पूज्य गुरुदेव ने बताई है, आपको एक नारियल लेना है जटा वाला। ठीक है, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस नारियल को आप जैसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया आपने, तो पूजन के पहले आपको क्या करना है, ये नारियल को ले करके घर में आपको घूमना है। ठीक है, जब घर में घूमोगे ना, तो एक मोली का जो लच्छा जो धागा आता है ना, लच्छे को लपेटते हुए आपको पूरे घर में आपको घूमना है। वॉशरूम को छोड़ देना, अशुद्ध स्थानों को छोड़ देना, बाकी पूरे घर में आपको घूम जाना है। ठीक है, और आपको तुमरुका जी का नाम लेना है। जब पूरे घर में घूमोगे ना, तो तुमरुका जी का नाम लेकर के आपको ये लच्छा नारियल पर बांधना है। आगे आपको बात समझ में। और उसके बाद आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग पर इस नारियल को स्पर्श करवाना और साइड में रख देना। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी पूजन सामग्री है, जो भी आपने पूजन करा है, पार्थिव शिवलिंग का आपने विसर्जन भी कर दिया है, उसके बाद ये जो नारियल है किसी भी शिव मंदिर में आपको रख करके आ जाना है। और भगवान शिव के मंदिर में भी आपको तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए आपको मंदिर में रख करके आ जाना है।
आगे आपको बात समझ में। ये हो गई तीसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। देखो लास्ट अंतिम जो चीज़ है वो है मेहंदी। हो सके तो कोन वाली मेहंदी को अवॉइड करना, ठीक है। जो मेहंदी सूखी मेहंदी आती है ना, जो बाज़ार में मिल जाती है, वो आप पाउडर वाली मेहंदी ले सकते हो। नहीं तो आप मेहंदी के जो पत्ते होते हैं, मेहंदी के पत्ते भी आप ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेहंदी के पत्ते मिल जाते हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप पाउडर वाली मेहंदी ही ले लीजिए। देखो साल में एक बार हम ये पूजन करते हैं, ठीक है, तो हम शुद्धता से करेंगे तो बहुत ही इसका परिणाम हमको मिलेगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये सौभाग्य गंवाना नहीं है और आपको पूरे विधि विधान के साथ आपको पूजा करनी है। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्रिया की जो सामग्री है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी शिव भक्तों के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए। आपके रिलेशन वाले हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। देखिए कौन कौन सी सामग्री ज़रूरी है पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा। आप क्या करें, एक पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएं और सारी सामग्री लिख लें। देखिए वैसे तो 21 सामग्री है, तो 21 सामग्री एक एक करते हुए मैं आपको बताऊंगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना क्या क्या लेना है आपको। देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ होती है पार्थिव शिवलिंग हमें निर्माण करना है। तो पार्थिव शिवलिंग कैसे निर्माण करेंगे? मिट्टी से। तो अब देखिए 4 प्रकार के लोग होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो आपको आपके अनुसार मिट्टी लेकर के आनी है। देखो अगर ब्राह्मण हैं तो वो सफ़ेद मिट्टी लेकर के आएंगे और सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करेंगे, ठीक है। वैश्य हैं वो पीली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करेंगे। क्षत्रिय जो है वो लाल मिट्टी लेकर के आएंगे और लाल मिट्टी का निर्माण करेंगे। शूद्र जो है वो काली मिट्टी का निर्माण करेंगे, काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का। देखो अब पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सही चीज़ इसमें बताई है कि यदि आप कहीं से भी मिट्टी जुटा नहीं पाए तो आपको क्या करना है। देखिए आप जो भी मिट्टी लेंगे उसके अंदर आपको ये चीज़ मिला देनी है। अगर ब्राह्मण है आप तो सफ़ेद मिट्टी का जो शिवलिंग, अगर आपके पास सफ़ेद मिट्टी नहीं है तो फिर आप सफ़ेद अबीर उसके अंदर डालेंगे काली मिट्टी में और उसे सफ़ेद कर लेंगे और आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे। वैश्य जो है अगर पीली मिट्टी नहीं है तो पीला चंदन मिला देंगे और पीले चंदन से मिट्टी के अंदर पीला चंदन मिलाना है और पीला शिवलिंग का निर्माण करना है। लाल मिट्टी अगर नहीं है आपके पास, क्षत्रियों के पास, तो वो क्या करेंगे, लाल चंदन मिलाएंगे और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे मिट्टी से। आगे आपको बात समझ में, इस प्रकार से आपको निर्माण करना है, लेकिन कलर वही होना चाहिए, सफ़ेद, पीला, लाल और काला, ठीक है। 4 प्रकार के शिवलिंग का निर्माण होगा और ये 4 प्रकार की शिवलिंग हमने आपको बता दी है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए आपको पहले ही बता दी। अब दूसरी जो सामग्री है समझना, हर एक व्यक्ति के लिए आपको लेनी होगी। अब देखो क्या होता है कि ये दूसरी जो सामग्री है वो है 5 कमल गट्टे। अब देखना आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है। अब चारों लोग आप पूजन में बैठे हुए हैं तो हर एक व्यक्ति को 5-5 कमल गट्टे लेने हैं। यानी कि 4 अगर आपके घर में लोग हैं, 4 अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो सभी को 5-5 कमल गट्टे लेने पड़ेंगे। यानी कि 20 कमल गट्टे की आपको आवश्यकता होगी ताकि आप 5-5 सभी 5-5 ले लें। आगे आपको बात समझ में, यदि 4 लोग हैं तो 20 कमल गट्टे आपको लेकर के आना है। अब देखिए तीसरी चीज़ है गेहूं के दाने। आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं, साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। 21 गेहूं के दाने आपको लेना है। उसी प्रकार से अगर 4 लोग बैठे हैं तो 21 गुणित 4 कर लेना और उस प्रकार से आप लेकर के आ जाना, ठीक है। चौथी चीज़ जो होगी वो आपको लेना है 108 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल खड़े खड़े होने चाहिए। चावल के दाने आपको 108 लेना है। 4 लोग हैं तो इंटू 4 कर लीजिए, 2 लोग हैं तो इंटू 2 कर लीजिए। आगे आपको बात समझ में, खड़े खड़े लेना, खंडित चीज़ें तो एक भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ानी है आपको। 5वीं चीज़ जो है वो लेना है आपको काली मिर्ची। 21 दाने साबुत काली मिर्ची के आपको लेना है, एक व्यक्ति के अनुसार 21 और जितने हो इंटू आप कर लेना, ठीक है, गुणित कर लेना। 6ठी चीज़ जो है वो शमी के पत्ते। अब आप देखो हर एक व्यक्ति के पास 7 शमी के पत्ते होने चाहिए, 7, ठीक है। तो आप उस हिसाब से लेकर के आना। देखो शमी के पत्ते शनि दोष को भी दूर कर देते हैं, तो शमी के पत्ते लेकर के आना है 7, ठीक है। उसके बाद 7वीं जो चीज़ है वो है धुरवा घास लेकर के आनी है। इसमें कोई भी गिनती नहीं है, 2, 4, 5, 10 जितनी आपको धुरवा घास मिल जाती है आप लेकर के आ सकते हैं। देखिए 8वीं चीज़ जो है वो आपको लेना है सफ़ेद फूल। अब देखो सफ़ेद फूल का ऐसा है
कि आप सफ़ेद फूल कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल आपको नहीं लेना है। अगर आप केतकी का फूल ले लेते हैं, देखो पार्थिव शिवलिंग हो या आप मंदिर के शिवलिंग हो, लेकिन आपको केतकी का फूल कभी भी भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप अर्पित कर देते हैं तो 1000 गौ हत्या का पाप आपको लग जाता है। इसीलिए पहले ही बता रहा हूं, केतकी का फूल देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये फूल आपको नहीं चढ़ाना है। अन्य कोई भी सफ़ेद फूल आप चढ़ा सकते हैं। नवी चीज जो है वो है धतूरा। मात्र एक धतूरा आपको लेना है। अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो उनके हिसाब से भी आप धतूरे ले सकते हैं। देखिए 10वीं चीज जो है वो लेकर के आना है गुलाब का फूल। 21 गुलाब के फूल लेकर के आना है। अगर गुलाब के फूल 21 नहीं मिल पाते हैं तो एक फूल लेकर के आना, लेकिन 21 पंखुड़ी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, गुलाब के फूल कोई ज्यादा महंगे मिलते नहीं है। देखिए 20-25 रुपए में आपको 21 गुलाब आराम से मिल जाएंगे। तो हो सके तो पूरे गुलाब लेकर के आना, नहीं तो आप गुलाब की पंखुड़ी भी आप लेकर के आ सकते हैं। देखो अब 11वीं चीज आपको क्या लेनी है, अबीर। ठीक है, गुलाल अबीर जो कलर है ना, कोई सा भी कलर का ले सकते हैं। अबीर आप लाल लेना चाहें, पीला लेना चाहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 12वीं चीज जो है जो आपको लेना है सुपारी, साबुत जो पूजन की सुपारी आती है ना, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए 13वीं चीज जो है 2 दीपक आपको घर पर तैयार करने हैं। दोनों गोलबाती के दीपक होने चाहिए। पहला दीपक तो पहले जब पूजन स्टार्ट होती है तभी प्रज्वलित हो जाता है, और दूसरा दीपक आरती में काम आता है। देखो दीपक तो केवल 2 ही लेना है। जरूरी आपके घर में भले 10 जने हो 20 जने हो, लेकिन दीपक तो केवल 2 ही जलेंगे। आगे आपको बात समझ में। देखिए 14वीं चीज जो है वो है आपको लेना है पंचामृत। पंचामृत कैसे बनता है, देखिए दूध दही घी मिश्री और शहद से मिला करके आपको पंचामृत तैयार करना है, और पंचामृत आपको बना लेना है। और दूध किसका लेना है, गौ माता का ही लेना है, और घी भी आप लेंगे वो गौ माता का ही होना चाहिए। 15वीं चीज जो है जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रिय है वो है बेलपत्र। मात्र 21 बेलपत्र लेना है। एक व्यक्ति के लिए 21 लेना है। 4 व्यक्ति बैठ रहे हैं तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। देखिए 16वीं चीज है इत्र। इत्र आप ले सकते हैं, कोई भी इत्र ले लें। ध्यान रखना इत्र लेना, परफ्यूम नहीं लेना है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना। 17वीं जो चीज़ है वो आपको लेना है कलावा। मोली का जो धागा आता है ना वो आपको लेना है, जो कि रक्षा सूत्र जो रहता है ना वो लेना है। ठीक है, 18वीं चीज़ जो है वो आपको लेना है जनेऊ। ठीक है, 1 या 2 जनेऊ आप ले करके आ जाना। 19वीं जो चीज़ है वो है लाल चंदन। लाल चंदन पीला चंदन ये भी आपको सामग्री में रखना है। ठीक है, देखिए 20वीं जो चीज़ है वो आपको लेना है फल। कोई भी 2 प्रकार के फल आपको लेकर के आना है। कोई भी फल लेकर के आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एप्पल लेकर के आना है, या कोई भी आपके घर पर जो अवेलेबल हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप बाजार से दूसरे भी लेकर के आ सकते हैं। 2 प्रकार के फल लेकर के आना है। देखिए अब 21वीं जो कि अंतिम चीज़ है आपको लेकर के आनी है 2 मिठाई। अलग अलग प्रकार की मिठाई लेकर के आनी है। अब अंतिम चीज़ जो है छोटी मोटी चीज़, धूप बत्ती कपूर माचिस, ये चीज़ भी आपको लेकर के रखनी है। एक परात लेकर के रखनी है, बड़ी परात, जिसमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये सामग्री लेकर के आ जाइए। देखिए ये वीडियो के अंदर, पूरी वीडियो के अंदर हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो कि आपको लेकर के आनी है। हो सकता है आपको ज़्यादा सामग्री ना मिले तो घर का एक ही व्यक्ति पूजन कर सकता है, बाकी सब आसपास बैठ करके हाथ लगा करके ये पूजन का लाभ ले सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। इस प्रकार से ये आप सामग्री लेकर के आना, पहले ही बता दिया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।